कुवैत की एक गुलकारा नूरा ने अपने इंटरव्यू में अपनी एक ज़िंदगी की ऐसी कहानी बताई, एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसके सुनने के बाद शायद मेरे रोंगटे खड़े हुए, आपके भी हो जाएंगे। नूरा कुवैत की गुलकारा जो घर में जाकर लोगों के फंक्शंस में रौनक लगाती है और अपने बैंड के ज़रिए लोगों के दिलों को जो है वो गुलकारी से जो है वो अच्छा महसूस करवाती है। हर शादी में कुवैत में इसका बड़ा नाम था। लिहाजा एक दिन नूरा को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें उसको बताया जाता है कि भी हमारे घर शादी है हमारी बच्ची की, तो आपने आना है। जो वो दिन बताते हैं, नूरा उस पर इजहार करती है कि भाई मैं नहीं आ सकती, मेरा फंक्शन है, आप कोई और दिन मुकर्रर कर लें। लेकिन उन घर वालों की तरफ से जो है वो नूरा पर प्रेशर डाला जाता है और कहा जाता है कि हम आपको डबल मुआवजा अदा करेंगे, लिहाजा आपने आना है। जैसे तैसे कर कर वो लोग नूरा को मना लेते हैं। नूरा फिर उसके बाद अपनी टीम को मनाती है, अपने पूरे बैंड को बताती है कि इस तरह डबल मुआवजा दे रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। फिर नूरा को जो है उस घर का एड्रेस आता है, पता आता है रास्ते के बारे में और घर के बारे में। लिहाजा वो अपनी टीम को लेकर चल पड़ती है उस घर की जानिब जहाँ उसने फंक्शन करना होता है। अब जाते जाते वो देखती है कि इस तरह का अजीबो गरीब इलाका, अजीब सा एरिया जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं, सुनसान, जहाँ का ना कोई इंसान ना फर्दवाही कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा खौफ तो उनको आता है इस तरह के सन्नाटे में, लेकिन वो चलते चलते उस घर में पहुंच जाते हैं जो उनको एड्रेस दिया जाता है। जब उस घर में पहुंचते हैं, नूरा और उसकी टीम देखती है कि एक शानदार तर्ज का एक घर जो कि पुराने ज़माने का बना हुआ, जिसमें लाइटें जगमगा रही थी, इतना रोशन कि आम इंसान उस घर को उतना रोशन कर ही नहीं सकते। और जिस तरह का वो खूबसूरत नज़र आ रहा था वैसा अब घर नहीं होते। नूरा कहती है हम अंदर दाखिल हुए, हम उस घर की रोशनियाँ देखकर हैरान रह गए कि हमें वहाँ पर जाने के बाद एक कमरा दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि इस कमरे में बैठे और आप अपने गाने की तैयारी करें, जो भी आपने इंतज़ाम करना है यहाँ बैठ कर लें। नूरा और उसकी टीम उस कमरे में बैठ जाती है और घर के बारे में बात करने लगती है और घर की खूबसूरती, घर की लाइटों के बारे में गुफ्तगू करती है और थोड़ा सा परेशान और हैरान भी होते हैं। लिहाजा उसी दौरान कमरे में कुछ लोग आते हैं। कहा जाता है कि उनके आने के बाद कमरे का टेम्परेचर अजीब हो जाता है। वो दिखने में बड़े अजीबो गरीब से लोग थे। जब वो बाहर जाते हैं, यहाँ तक कि नूरा की टीम की एक मेंबर कहती है कि ये देखा ये लोग दिखने में कैसे थे, और उसके साथ साथ कमरे का देखा कि कैसे एकदम से गर्माइश आना शुरू हो गई, गर्म होना शुरू हो गया, हीट होना शुरू हो गया। नूरा चूंकि लीड कर रही थी बैंड को, उसने अपने असाब को मजबूत रखा और अपने टीम मेंबर्स को कहा तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद ही उनको स्टेज पर जाना होता है। अब मतलब कि वो वक्त आ गया जिसके लिए उनको बुलाया गया था। नूरा और उसकी टीम स्टेज पर जाती है, परफॉर्म करने लगती है और परफॉर्म 9 बजे, नूरा का इस इंटरव्यू में बताना था कि 9 बजे वो अपनी परफॉर्मेंस का आगाज़ करते हैं और देखते ही देखते रश इतना हो जाता है कि तिल धरने की जगह नहीं होती। इतने लोग वहाँ आ जाते हैं कि नूरा कहती है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि लोग आते ही चले जाते हैं। हर घंटे के साथ वहाँ पर लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा होता है और सामने स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन बहुत अजीब से होते हैं, स्टिल जैसे कोई स्टैचू हो। और नूरा कहती है कि हमारे कान में मुसलसल आवाज़ जा रही होती है मेरे कि गाती जाओ, हमारे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने रुकना नहीं है। वो कहती है मैं रुकना भी चाह रही थी तो मुझे रुकने नहीं दिया जा रहा था। लिहाजा नूरा रात 9 बजे से लेकर गाती रहती है कि रश इतना बढ़ जाता है कि टीम मेंबर्स और नूरा नोट करते हैं कि जो लोग अंदर आ रहे हैं किसी के पाँव जानवरों जैसे हैं, किसी के पाँव उल्टे हैं, अजीबो गरीब से नक्श हैं लोगों के। तो वो लोग डर जाते हैं, जिसमें से एक मेंबर उसी वक्त बेहोश भी हो जाती है। जिसके बाद वो गेस्ट जो शादी पे आए होते हैं वो आकर पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। तो नूरा ने कहा नहीं कुछ नहीं। अपने असाब को मजबूत रखते खौफ से निकलते हुए उसने कहा कि इसको कुछ नहीं हुआ, इसको थकावट हो गई है, हम लोग इस तरह थक जाते हैं। नूरा का कहना है कि दिल तो बहुत खौफ में था लेकिन हम गाते चले गए कि सुबह की अजान हो जाती है और जब दिन आता है, रात ढल जाती है, ख़त्म हो जाती है रात, दिन की रोशनी नज़र आती है, तो जिस जगह पर इतना रश होता है एकदम से वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता, सब लोग गायब। नूरा कहती है वो और उसका बैंड फ़ौरन से वहाँ से भागने की करता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, तो एकदम से उनको वहाँ रास्ते में एक बुजुर्ग नज़र आता है जिनसे वो रास्ता पूछते हैं। बताते हैं कि हम कुवैत से यहाँ इस घर से आए थे, इस घर में गाने के लिए। तो वो बुजुर्ग पूछते हैं कि किस घर में, तो उन्होंने बताया कि ये पीछे। तो उन्होंने कहा वो तो कई सालों से बंद है, वहाँ पर कहाँ आए थे। तो जब नूरा और उसकी टीम पीछे मुड़कर देखती है तो वो घर जो लाइटों से जगमगा रहा होता है, वो घर जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पर खंडरात होते हैं, जैसे 100 साल से वहाँ पर किसी ने कदम नहीं रखा।
लिहाजा नूरा और उसकी टीम खौफ में मुब्तला कुवैत वापस लौटते हैं और लौटने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा खौफ जो उनके दिमाग से जाता ही नहीं, वो इतने बीमार हो जाती है कि दोबारा वो किसी शादी में नहीं गाने जाती, वो गुलकारी ही छोड़ देती है। उसने शादियों में गाना ही छोड़ दिया। नूरा ने बताया कि वो इस तरह का खौफ उसके दिमाग में आया कि वो और उसकी टीम घर आकर बीमार पड़ गई, और ऐसा बीमार पड़ी कि मौत के मुंह में चली गई। अब इस वक्त नूरा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नूरा का यही कहना था कि उस घर में गुलकारी करने के बाद नूरा को कोई रास्ता नहीं मिला सिवाय खौफ के। उसका दिल नहीं किया कहीं जाकर गाने को। लोगों ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, शोहरत हासिल करने के लिए हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी वो पैसा कमा रही थी, वो जब घरों में गा रही थी, उसका इतना नाम था, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी। और ऐसा थोड़ी ना होता है कि शोहरत कमाने के लिए कोई खुद को बीमार डाल लेता है। बीमार हो गए और बीमार होने के बाद मौत के मुंह में चले गए, इसमें कोई शक नहीं है। हम मानते हैं जिन्नात होते हैं और उनका असर भी नज़र आता है, वो हमारे दरमियान ही होते हैं, और उसके अलावा देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। और अगर नूरा का वाक़े पर गौर किया जाए कि अगर नूरा वाकई ही अपनी ज़िंदगी की हकीकत बता रही थी, तो सच्चाई बता रही थी, तो मैं सोचती हूँ कि वो उस वक़्त किस आजमाइश से गुजरी होगी जब उसने ये सब देखा और इन सब चीज़ों से निकल कर आई, और उस खौफ में जो उसने बकिया ज़िंदगी गुजारी, वो उसकी ज़िंदगी कैसी थी। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या वाकई आप इस चीज़ पर, इस कहानी पर यकीन करते हैं जो उसने अपने इंटरव्यू में कुवैत की नूरा गुलकारा ने बताई, और कितना इसका हकीकत के पहलू तक जो है वो एक मेल खाता है?